परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्रयान ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। दौलत राम जी कहते हैं कि हमने चतुर्गति दुख के अंदर निगोद से यात्रा प्रारंभ की थी, और निगोद के बाद क्रम से विकास करते हुए 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, इन सब पर्यायों में इतने दुख सहे हैं, एक एक पर्याय में इतने दुख सहे हैं कि करोड़ों जिव्याएं भी कहें तो कह नहीं पाए। और उसके बाद जीवन पर्यंत तो दुख सहे हैं, मरने के बाद भी यदि असंगी संगी पंचेंद्रिय हुआ, त्रियंच हुआ तो बलवानों के द्वारा खाया गया, निर्बल हुआ तो बलवानों ने खाया, बलवान हुआ तो निर्बलों को खाया, वध बंधन नरक आदि के दुख भोगते हुए इतनी वेदना सही कि आचार्य कहते हैं उनको कहते हुए हृदय दुख से भर जाता है, कह नहीं पाते हैं। लेकिन किसी प्रकार से मनुष्य गति पाई तो आए थे कुछ करने के लिए और दूसरे कामों में उलझ गए। हम भगवान के नाम पर सिर्फ झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, आदमी इतना बेईमान है पूरा जीवन अपने घर परिवार रिश्तेदारों में लगा देता है, और परमात्मा के लिए एक समय भी 1 घंटा भी देता है तो परमात्मा को याद नहीं करता है। परमात्मा को याद करने की जगह परिवार को याद करता है। परमात्मा से परमात्मा पद मांगने के लिए नहीं आता है, परमात्मा से परमात्मा पद पाने को नहीं आता, परमात्मा से भी पदार्थ पाने के लिए आता है। उस समय भी उसकी मांग ये नहीं होती है कि भगवान मैं तो तुम जैसा बन जाऊं, सिर्फ मनाने आता है, मानने नहीं आता, अपने मन की जिद को नहीं छोड़ता है।
परमात्मा को धोखा देने आता है और धक्के खाकर चला जाता है, क्योंकि जो दूसरों को धोखा देता है स्वयं धक्का खाता है। और इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में भी आखिरी टाइम में जो जिंदगी भर वकील टेबलें तोड़ देते थे, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी वकालतें करते हैं, उन्हें आखिरी टाइम में इतना तक याद नहीं रहता है कि वो ओम भी बोल पाए, नमोकार मंत्र बोल पाए, सिद्ध बोल पाए। उसके लिए भी 10 बार बुलवाना पड़ता है, उसके बाद भी बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि जुबान कहती है तुमने मेरा उपयोग नहीं किया, मैं तुम्हें दोबारा क्या मिलूंगी। आखिरी टाइम जीते जीते भी तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी, क्योंकि शब्द तुम्हें मिले थे, तुम भजन भी बना सकते थे, भद्दी बातें भी कर सकते थे, आँख मिली थी, तुम दर्शन भी कर सकते थे और दूरदर्शन भी देख सकते थे, और परमात्मा के लिए बाहरी पदार्थों को दूर कर देते तो आत्मदर्शन भी कर सकते थे। क्योंकि क्या प्रार्थना करनी थी आंखों के द्वारा, भगवान मेरी नज़रों में ये तासीर हो जाए, भगवान मेरी नज़रों में ये तासीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना था। हम रोज पढ़ते हैं पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान आपके पास जातिष्ठ हूँ, एक भी काम नहीं करते हैं पूरी जिंदगी में, सिर्फ कुछ काम हैं जो हमारे घाव पे मलहम का काम करते हैं, ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि हमने घाव की पस को नहीं निकाला है। पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता, कि वास्तव में सुख कैसे मिलेगा, दुखों का बीज बोता है। और इसी प्रकार से हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी मरते टाइम आपने जो शांत भावों से कर्मों को सहा है, शांत भावों से, कभी रात हो रही थी और खाना रात का त्याग था, आप क्या ये इसलिए त्याग नहीं किया था कि खाते खाते बहुत दिन हो गए, अब आत्मा को असली रूप में ले जाना है, भोजन से दूर करना है, क्षुधा रोग का नाश करना है, इसलिए नहीं। लेकिन अब मिला नहीं तो रहने देते हैं, क्या करेंगे, खाने का सामान ही नहीं था कहीं, रात हो गई थी तो नहीं खा पाए, कभी ऐसा हुआ डॉक्टर ने मना कर दिया तो नहीं खा पाए, कभी ऐसा हुआ कि खाना मिल ही नहीं रहा था कहीं पर तो नहीं खा पाए, ऐसे करके क्षमता से भोग लिया। कभी जेल में गए, अब खाना टाइम पर नहीं मिल रहा है, मन का नहीं मिल रहा है, फिर भी आप मजबूर हैं और उसे थोड़ी सी भी समता भाव से भोग लिया आपने, तो कहते हैं दौलत राम जी, कभी अकाम निर्जीरा करे, भवन तक में सुरी तनि धरे, विषय चाहि दावान लिदहो, मृत विलाप करत दुख सहो। कहते हैं कभी अकाम निर्जरा करे, क्योंकि निर्जरा भी 2 प्रकार की होती है, सविपाक और अविपाक। आप पढ़ते भी हैं, पहली सबके कोई नहीं, कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। अभी तो ऐसी निर्जरा किए, जो कर्म बांधे थे वो निर्जीर्ण हो रहे, लेकिन उससे ज़्यादा हम अशुभ कर्म बांध रहे हैं। अब शुभ भी बांधोगे तो कम से कम रास्ता तो खुलेगा तुम्हारा, धीरे धीरे कोई अच्छे रास्ते पर जाओगे। यदि पुण्य कर्म बांधा है तो यहाँ पर व्यापार अच्छे मिलेंगे तुम्हें, परिवार अच्छा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अच्छी शोहरत मिलेगी, अच्छा शहर मिलेगा, अच्छा स्वस्थ शरीर मिलेगा। लेकिन तुमने गलत रास्तों से पैसा कमाया है तो गलत रास्तों में चला जाएगा, क्योंकि कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। लोग कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, मैं कहती हूँ लेता है तो चमड़े भी उतार लेता है। बड़े बड़े आदमियों को आपने देखा होगा, पैसा लाने का सुख है लेकिन खाने का सुख नहीं है। उनके नौकर घी चुपड़ी रोटी खा रहे हैं और वो बेचारा रूखा फुल्का मूंग की दाल के पानी के साथ खा रहा है, देख रहा है, देख सकता है, खा नहीं सकता है, क्योंकि उसने खिलाने नहीं चाहा किसी को, खाने नहीं दिया किसी को, किसी की रोटियां छीनी, अब कैसे पेट भर रोटी खा पाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कि
कि पहली सबके कोई नहीं, पहली तो ये हाल हो गया। सभी पाक अपने समय पे तो नजरा सबकी होती है, लेकिन आज तो इंसान की ऐसी हालत है, गधे की तरह है, हाथी की तरह है, नहा कर आता है और ऊपर धूल डाल लेता है। गधा आता लौट जाता है धूल में, क्योंकि वो सोचता है यही पाउडर है। आदमी भी मंदिर करके आता, बाहर ही झगड़ने लगता है, बाहर ही बोलता देख लूंगा, मंदिर के बाहर निकलने दे फिर बताता हूँ। बताओ तुम्हारी ये हालत हो गई, मंदिर तुम्हें कहाँ तुम्हें प्रभावित कर रहा है, बल्कि तुम मंदिर को प्रभावित कर रहे हो। तुम्हारे गलत परमाणु मंदिर में असर कर रहे हैं, तुम कहाँ शुद्ध होके जा रहे हो। क्योंकि मंदिर में समोसरण का प्रतीक है। मंदिर वो जगह है जहाँ आकर जन्म जात शत्रुता नष्ट हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मंदिरों में भी लड़ाई हो जाती है। और उस दिन लड़ाई हो जाती है जिस दिन चतुर्दशी का दिन है, अनंत गुण पाना चाहिए, उस दिन भगवान को निर्वाण हुआ है, उस दिन भी अपन लड़ लेते हैं। बोले हमारे यहाँ चुनाव उसी दिन होते हैं, सबसे राग देश भी कथा, एक दूसरे पर छीटा कसी बदनामी लड़ाई सब कुछ उसी दिन कर लेते हैं। और फिर कहते हैं आज तो हमारा उपवास है। हमने कहा उपवास है तुम्हारा, तो कोई भी वास नहीं है, नरक में वास जरूर हो सकता है। इसलिए उस दिन सिर्फ पूरे दिन 24 घंटे कीर्तन में, भजन में, जाप में, माला में, स्वाध्याय में, इन सब में गुजारो। क्योंकि कहते हैं नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। अरे चुनाव 2 दिन बाद रख लेना। और हमारे जैन समाज के भी क्या चुनाव होना। अरे यदि 5 लोग हैं, 1-1 साल 2-2 साल का सबको अवसर दो। हमारी मुट्ठी भर समाज है उसमें भी बढ़ जाती है। उसके बाद कहते हैं हमने बहुत काम किया। क्या काम किया? जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। काम तो वो करना था, सबको लेकर एक होकर चलते, एक सूत्र में बनते। आपकी एकता की मिसाल दूसरी समाज भी देती कि वहाँ वो समाज देखो। हमारे कोर्ट कचहरी में केस चले जाएं, इससे शर्म की बात क्या होगी। कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए। और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है, अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? थी हमारी धाक कितनी, थी हमारी धाक कितनी थी हमारी धाक कितनी, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। और जैन दे दे जहाँ पर गवाई, जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आप जैन साहब कहलाते। जैन साहब कौन है? जिन्हें जिन्नत तो प्राप्त कर लिया। जैन साहब कौन है? जो जिनेंद्र भक्त के पक्के अनुयायी हैं। क्योंकि भगवान के पास जाओगे तो भक्त बन जाओगे, और भगवान के गुणों का अपने अंदर वास करोगे तो भगवान बन जाओगे। हम लोग बोलते हैं मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। जरा सा फर्क है। हमने कहा इस फर्क को करने के लिए अरे चक्रवर्ती जैसों को 16-16 भव लग जाते हैं आत्मविशुद्धि पर की चरम सीमा पाने को। और तुम अकेले एक बार कोई शास्त्र खोल कर 2 गाथाएं याद कर लेते हो और खुश हो जाते हो। बोले मुझे तो सब आता है। अरे क्या आता है तुम्हें? क्या हो तुम? कभी याद करना तुम कौन थे, क्या था तुम्हारा अस्तित्व जिस दिन तुम गर्भ में आए थे। छोटे से छोटे यंत्र से भी, देखने वाले यंत्र से भी तुम नजर में नहीं आते थे। यही था तुम्हारा अस्तित्व। फिर 2 महीने में 3 महीने में क्या अस्तित्व था माँ के गर्भ में? तरल पदार्थ थे। फिर एक पिंड की तरह थे। क्या तुम्हारे नाक कान थे? क्या नाम था? क्या परिचय था तुम्हारा? और फिर जब जन्म लिया कितनी असहाय थे, कितनी मजबूर थे। माँ रोटी माँ दूध देती तो
पी लेते थे, नहीं देती तो तड़प तड़पते मर जाते। लेकिन आप ये सब भूल गए, अपनी बाहर की शोहरत, बाहर की शान, बाहर की औकातों को अपने औकात समझने लगे। दौलत राम जी कहते हैं, कभी कभी तूने समता पूर्वक मजबूरन सजा में, अब अफसर ने डांटा, तू बोल नहीं सकता इसलिए चुप रह गया। मन तो कर रहा था कुछ बोल दूं, लेकिन रोजी रोटी का सवाल है, नौकरी चली जाएगी, बोल नहीं पाए। सोचना ये सब कौन सी निर्जरा, काम निर्जरा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार डीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन, श्री महेंद्र जी गुन पाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन श्रीमती गीता जैन अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल श्रीमती नीलू रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।